भारतीय तटरक्षक कैसे काम करते हैं समुद्र में, इसका एक नमूना आज देखने TV9 भारतवर्ष पहुंचा है उड़ीसा पारादीप में। और मेरे पीछे जो जहाज है विजय, इसको लेकर हम लोग जाएंगे 10 नॉटिकल माइल समुद्र के अंदर और वहां पे देखेंगे कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं। आतंकवाद के इस समय में कैसे हमारा तट को रक्षा किया जाता है, इसका एक नमूना दिखाएंगे भारतीय तटरक्षक बल। इस वक्त कोस्ट गार्ड की ये जो वेसल है विजया, ये पारादीप पोर्ट छोड़ के आगे निकल रहे हैं। इनके साथ साथ समुद्र के अंदर 10 नॉटिकल माइल हम लोग जाएंगे और वहां पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया गया है, उसको अंजाम दिया जाएगा। TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली इस रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ आज है। तट सुरक्षा बल के जहाज विजय पे हम लोग हैं और जैसे कि देख सकते हैं इनके जो सेना कर्मी हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं, हम भी उनके साथ चल रहे हैं। ऐसा एक सिचुएशन आज क्रिएट किया जाएगा जहां पे ये दिखाया जाएगा कि जापान जाने वाली एक प्लेन भुवनेश्वर में बीच समुद्र में उतर जाते हैं और वहां पे करीब 130 लोग होते हैं जिनको आज रेस्क्यू किया जाएगा। उसका अभी पूरा इंतजाम जो है चल रहा है। आपको एक बार आसपास के नज़ारे दिखा देते हैं। देखिए बीच समुद्र पे हम लोग चल रहे हैं, चारों तरफ कोई नहीं है और ये जो प्लानिंग किया जा रहा है, ये प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आज पूरा दिन हम समुद्र पे रहेंगे TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली और दिखाएंगे कैसे तट सुरक्षा बल इमरजेंसी सिचुएशंस पे लोगों की हेल्प करते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के तट है उसको कैसे यहाँ पे उसके ऊपर नज़रदारी रखते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही ऑर्डर मिलेगा ऊपर से हमारा बिहार में नंबर 1 नंबर 2 के लिए 1 2 3 उसमें से एक सुपरवाइजर रहेंगे, 2 बंदा नंबर 1 पे रहोगे। CG इस विजया के तट सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनके साथ हम हैं और जो हर दिन इनका काम रहता है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर आपसे पूछेंगे कि आप लोग हमेशा ऑपरेशंस में रहते हैं, हम एक ऑपरेशन रेडी रहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या प्रिपेयर्डनेस रखते हैं, थोड़ा ये आकर बताएं। पहले तो हम जब पानी में जाएंगे सबसे पहले हम सेल्फ डिफेंस करना जरूरी है, सीखना भी जरूरी है। सबसे पहले हम अपना सेल्फ डिफेंस बनते कैसे या कैसे करते हैं वो सीखते हैं। उसके बाद हम ध्यान देते हैं हमारा जो मटेरियल है और उसके बाद हम बाहर का जो है एग्जाम्पल जैसे कोई फिशिंग बोट हो या कोई रेस्क्यू वगैरह हो तो उसमें हम ध्यान देते हैं। सर जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टेररिज्म। ईस्टर्न फ्रंट हो, वेस्टर्न फ्रंट हो, कुछ भी हो, हम लोग देख रहे हैं भारत में टेररिज्म फिर से पनप रही है। तो आप तट सुरक्षा बल जो है तट की रक्षा के लिए टेररिज्म के खिलाफ कैसे प्रिपेयर्डनेस रखते हैं, वो थोड़ा अगर बताएं तो। इसी के लिए हम साधारणतः तो नेचुरली हम 24/7 तैनात रहते हैं। तो हम हमारा जो बेस्ट है हम वो देना कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे और भी है जो जवान हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आपसे थोड़ा बात करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे ये जो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस में जा रहे हैं, जैसे कि आज एक सीन क्रिएट किया जाएगा, इसका बाद नॉर्मल डे भी होते हैं, साइक्लोन हुआ जो भी हुआ, तो इसके लिए आप लोग का ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस थोड़ा अगर बताएं तो कैसे है? ये जो है हमेशा 24/7 हम लोग रेडी रहते हैं। ऑपरेशन हो या जो है कोई ऐसी गतिविधियाँ पता चले जो है, प्लस रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे फिशिंग बोट वगैरह है उनके लिए भी हम लोग उनकी मदद करते हैं और इसी के साथ चैलेंज हमेशा रहता है हम लोग का जो है ये चीज़ करने के लिए। तो उस चीज़ को हमेशा तत्पर हम लोग तैनात रहते हैं और हम फॉलो करते हैं, ऊपर के आर्डर जैसे मिलते हैं उस चीज़ को जो है उसी तरह से फॉलो करते हैं। तट सुरक्षा बल ईस्टर्न फ्रंट में सबसे बड़ी समस्या है साइक्लोन। अलग अलग समय में, एक बार नवंबर में आती है, एक बार मई जून में आते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस क्या रहता है आप लोगों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान साइक्लोन में होती है? हाँ जी, हमेशा जो है पहले हम अपने मटेरियल को सुरक्षित रखते हैं, प्लस जो है फिशिंग बोटें हैं जो हमारी इंडियन फिशिंग बोटें हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। और हमेशा यहाँ पे देखा जाए, आप लोग भी देखते रहते हैं, हमेशा तूफान आते रहते हैं और उसके हिसाब से जो है हमेशा जो है जो सिविल एजेंसियाँ हैं वो लोग भी हमें तत्पर
बताती रहती हैं, तो इस तरह से ही हम लोग उसको प्रिपेयर करके रखते हैं हर चीज़ को। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मेरे सामने हम एक कैनन देख पा रहे हैं, तो ये तट सुरक्षा बल के ये जो जहाज है विजया, इसमें कैनन लगा रखा है, ये किस काम में आता है? ये जो है एक्चुअली ऑपरेशन हो जो एंड उसमें बारिश वारिश का उसमें रहता है, तो उस समय हम लोग जो है उससे बचने के लिए, धूप रहती है उस चीज़ की बचने के लिए रखा है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लोग ने 26/11 देखा था, हम लोग वो तट सुरक्षा बल मतलब तट के तरफ से ही वो आए थे। अब ये जो फ्रंट है इसको कवर करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहता है या आप लोग हमेशा ऑपरेशनल हमेशा रेडी हम लोग रहते हैं, 24/7 हमेशा रेडी रहते हैं, और अथॉरिटी जैसे आर्डर देती है ऊपर से उसी तरह से फॉलो करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि तट सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो कैसे यहाँ पे रेडी रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और उनके पीछे कैनन लगे हुए हैं। ये साइक्लोन हो या तो फिर कोई टेररिज्म अटैक हो, हर वो ऑपरेशंस के लिए वो रेडी रहते हैं। और आज वो ऐसे ही सीन क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे एक प्लेन जो है उनके यात्री बीच समुद्र में रहेंगे और उनको रेस्क्यू किया जाएगा। TV9 भारतवर्ष के जो कैमरे हैं उनमें एक्सक्लूसिवली आपको ये देखने को मिलेगा। समुंदर में हवा बढ़ रही है और इसके लिए हम लोगों को सचेत कर दिया गया है कि हम लोग ये फ्रंट डेक पे ना रहें। आप एक बार देख लीजिए कि जो यहाँ पे एयर सिग्नलिंग है, बलून जो है वो कितना तेज उड़ रहा है और इसके चलते हम लोगों को कहा गया है कि फ्रंट डेक पे हम ना रहें। आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। बीच समुंदर जो है एकदम बीच समुंदर में है, लहरें यहाँ पे तेज हो रही है और शिप जो है अपना स्पीड बढ़ा रही है। दूर में आप एक शिप है, आप शायद कैमरा में नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। यही वो बीच समुंदर का जगह है जहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं और बार बार हम लोगों को सचेत कर दिया जा रहा है कि शिप अपना स्पीड बढ़ा रही है, हवा तेज हो रही है और इसके चलते हम लोगों को पीछे वाली डेक में जाना है। तट सुरक्षा बल के जहाज विजया और हम बीच समुंदर में पहुंच चुके हैं जहां पे एक छोटी सी प्लेन क्रैश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं वो जो ऑरेंज कलर का आपको एक छोटी सी बोट दिख रहा होगा वो रेस्क्यू साइट है और आप देखिए अलग अलग जो जहाज है वो रेस्क्यू साइट पे पहुंच रहे हैं और जो स्पीड बोट्स है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष के इस रेस्क्यू इस विजुअल को आप देख सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को आप देख सकते हैं। देखिए कैसे वहाँ पे पहुँच रहे हैं ये पूरा टीम और वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि ये पूरा एक सीन क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे भुवनेश्वर से जापान जाने वाली एक प्लेन हवा में थी और इमरजेंसी लैंडिंग पानी में करना पड़ा। जैसे कि हम लोग ने देखा था इसी साल के पहले गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश किया था, बहुत लोगों की जान गई थी। लेकिन ऐसे आपात स्थिति में कैसे पूरा चीज़ को संभाला जाए, कैसे प्रिपेयरनेस रखा जाए, उसके चलते ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको दूसरी तरफ और एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। दो जहाज के बीच देखिए यहाँ पे जो प्लेन की जो पानी में लैंड करने के बाद प्लेन की जो सिग्नल रहती है वो यहाँ पे है ताकि सैटेलाइट से उनको देखा जाए। और ये पूरा जो जगह है चारों तरफ से आप देख सकते हैं भारतीय तट सुरक्षा बल जो कि कोस्ट गार्ड कहा जाता है उनके जहाज स्पॉट पे पहुंच रही है। और स्पॉट में पहुंचने के बाद ये जो ऑरेंज है, क्यों ये ऑरेंज है, ताकि दूर से दिखाई दे। और ये ऑरेंज कलर की जो बोट है उसमें यात्री जो है वो बैठे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए कोस्ट गार्ड की ये जो जहाज है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि आपात स्थिति में अगर ऐसा कुछ हो तो तट सुरक्षा बल तुरंत काम कर सके। एक तरफ जहां पे तट सुरक्षा बल एक प्लेन को बीच समुद्र में गिर जाने के बाद उसका रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है, इसके साथ साथ अगर कोई ऐसे व्हीकल को इंटरसेप्ट किया जाता है जो कि हमारा जान पहचान नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको भी अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट किया जाता है तो उसके खिलाफ कैसे व्यवस्था लिया जाएंगे हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई टेररिस्ट ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है उसका भी यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए
कितने सारे यहाँ पे जो छोटी छोटी बोट्स है, स्पीड बोट्स है, वो यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं और सामने एक टो बोट है जो जा रहा है। एक जगह पे अगर कोई प्लेन गिर जाती है तो उसके बाद उसको कैसे ऑपरेशन किया जाता है और कैसे उसको रेस्क्यू किया जाता है, एक तरफ जहाँ पे ये देखा जा रहा है, दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये बोट कैसे कारीगर है उसको भी यहाँ पे समझा जा रहा है। इसका कारण ये है, हम लोग जानते हैं 26/11 में मुंबई में जो अटैक हुआ था, समुद्री रास्ते से आतंकवादी आए थे और फिर उन्होंने दहशत मचाया था। उसके बाद ने तट सुरक्षा बल ने ऐसा कुछ स्टेप्स लिया है, वो निगरानी रख रहे हैं 24 घंटा हमारा ये समुंदर का, जो कि समुंदर से 50 किलोमीटर अंदर है, और ऐसे ही ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस हमेशा वो रख रहा है ताकि देश के लोग सुरक्षा रहे। अभी फिलहाल हाल ही में दिल्ली में जो आतंकवादी हमले हुए थे वो कहां से आए ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारा भारत के जो तटवर्ती इलाका है उसको सुरक्षा रखने के लिए ये ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस है और उसका एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख पा रहे हैं TV9 भारतवर्ष के कैमरे पे। समुंदर के बीच में जहाज खड़ी हो गई है आप, और देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल दिखाया जा रहा है कि डिस्ट्रेस सिग्नल दिखाया जा रहा है यहाँ आपको, और यहाँ पे एक प्लेन क्रैश लैंड कर चुका है, यहाँ पे लैंडिंग हुई है उनकी। आप देख सकते हैं प्लेन जो है ऑरेंज कलर की आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। जो बोट सामने आ रहे हैं देखिए, ये आपका फॉग उड़ा के वो उसको यहाँ पे सेंटर माना जा रहा है, और बाकी आप एक देख सकते हैं कि वहाँ से हाइलाइटर जो है वो नीचे आ रही है, जो फ्लेयर्स है वो नीचे आ रहे हैं, और इस जगह से डिस्ट्रेस कॉल आई है और यहाँ पे आपका ऑपरेशंस जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, कुछ कैजुअलिटीज़ हुए हैं, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, और ये जो जगह है इसको सैटेलाइट से इमेजिंग किया जा रहा है, और चारों तरफ से जो शिप्स है वो यहाँ पे स्पॉट में पहुँच रही है। आप पूरा ऑपरेशन देखिए, एक हाथ में फ्लेयर लेते हुए एक स्पीड बोट सामने आ रही है और उसमें कुछ कैजुअलिटीज़ है, उसको यहाँ पे फिर से एक फ्लेयर छोड़ा गया है, डिस्ट्रेस फ्लेयर छोड़ी गई है, और ये डिस्ट्रेस फ्लेयर दिखा रहा है दूर से ताकि जो जहाज़ आ रही है उनको दिखाई दे कि यहाँ पे एक लोकेशन जो हो वो पता चल जाए। तो ये पूरा मामला जो है अभी तक यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पे एक मेन बोट है जो कि पहुँचे हैं, और बाकी जो यहाँ पे सिग्नल्स है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर के जो स्मोक्स है वो यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि जो जगह है डिटेक्ट हो। एक बोट हमारे पास आ रही है जहाँ पे जिसमें कुछ कैजुअलिटीज़ है उनको जहाज़ पे लाया जा रहा है, और बाकी पूरी जो है बोट्स अब वो अलग अलग अपना डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई यहाँ पे चल रही है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो ऑपरेशंस प्रिपेयर्डनेस है ये इसीलिए है ताकि असल में जब ऐसा कोई घटना घटे, यहाँ पे अगर प्लेन क्रैश लैंड करते हैं या तो कुछ ऐसा होता है तो उसका रेस्क्यू किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो जान है वो यहाँ पे बचाई जा सके। 26/11 में मुंबई में जिस कदर आतंकवादी ने समुंदर के रास्ते से आके मुंबई पे हमला किया था, उसको रोकने के लिए कोस्ट गार्ड ने जो कदम उठाए थे उसको और मजबूत करने के लिए आज पारादीप से 10 नॉटिकल माइल्स अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर एक ऑपरेशन चल रही है, जिसमें कोस्ट गार्ड की जो प्रिपरेशन है उसको दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक बोट है जिसमें ऐसे टेररिस्ट जा रहे हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेना और उसको यहाँ पे गन डाउन करना या तो उसको सरेंडर करवाना, वैसे जो प्रिपेयर्डनेस है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग जो शिप्स है, बड़े बड़े शिप्स, वो यहाँ पे पहुँच रही है, और जो टारगेटेड शिप है उनको यहाँ पे सरेंडर करवाने के लिए उनको दबाव दिया जा रहा है। ये जो मौका एक तैयार किया जा रहा है इसका कारण सिर्फ ये है, हाल ही में
दिल्ली में जो आतंकवादी हमले हुए थे वो तो लैंड में थे, लेकिन अगर समुंदर की रास्ते में बंगाल की खाड़ी में अगर ऐसा कुछ होते हैं तो उसका ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस कैसा रहेगा, उसके चलते ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और कोस्ट गार्ड हमेशा तत्पर रहता है और उसका एक प्रिपेयर्डनेस TV9 भारतवर्ष के जो कैमरे हैं उन पे आपको एक्सक्लूसिव दिखाई दे रहा है। ये ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस ये दिखाता है अगर बंगाल की खाड़ी के रास्ते में होके कोई आतंकवादी भारत के पूर्वी तट पे पहुंचती है तो फिर उसके साथ क्या जुलूम किया जाएगा और उसको कैसे रोका जाएगा, उसको कैसे सरेंडर करवाया जाएगा। जख्मी हालत में एक बंदे को यहाँ पे लाया गया है और इनसे पूछेंगे सर आप क्या कर रहे हैं इनके साथ, थोड़ा बताएं। ये CPR दे रहे हैं सर इनका। क्या हुआ इनके साथ? ये अनकॉन्शियस हो गए हैं पानी में। पानी में हाँ, अनकॉन्शियस पानी हो में गए। unconscious। तो आप लोग और आप क्या कर रहे हैं सर? सर ये क्या है, हमारा CPR का सर प्रोसीड्योर है। जैसे ये 30 बार सर ये प्रेस चेस्ट को प्रेस करेगा, फिर 2 बार इसको बाई एम्बू बैग से हम ब्रीथिंग देंगे। ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक इसका सांस रिकवरी ना हो जाए और हार्ट मतलब रिस्टोर ना हो जाए सर। और इसके बाद इसका अगर सांस वापस आ गया तो फिर इसको फिर हम हॉस्पिटल नियरेस्ट हॉस्पिटल हमारा MI रूम फास्ट जाएगा। फिर हम अंदर जाने के बाद फिर हम नियरेस्ट हॉस्पिटल में MI रूम जो भी है हमारे उसमें बीच समुंदर में ऐसा जो ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जाता है, आप कितना प्रिपेयर रहते हैं इसके लिए? सर हम ऑल टाइम प्रिपेयर रहता है, हो हम हमारे आदमी हो कि हमारे बोट वाले हो कि कोई भी हो, समुंदर में कुछ भी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो तो हम पूरा ट्रेंडेड हैं। हम कोशिश करेंगे लास्ट तक कि इनको बचाने के लिए सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति को समुंदर से लाया गया था जो कि जख्मी हो गए थे, उसका फेफड़े में पानी जा चुका था और इनको बचाया जाने की कोशिश कर रहा है। और जब इसका सांस वापस आ जाएगी इसको नज़दीक वाली हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। और ये ऐसे तरीके से लोगों को समुंदर में जब रेस्क्यू ऑपरेशंस होते वैसे बचाए जाते हैं। देख सकते हैं जैसे बंगाल की खाड़ी के ऊपर पारादीप के पास जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें एक यहाँ पे देखिए प्लेन जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं रेस्क्यू मिशन में। वो यहाँ पे राफ्ट जो है वो यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और आप देख सकते हैं वो ये जो प्लेन है ये प्लेन सर्विलेंस कर रहे हैं ऊपर से। और उसका दूसरा काम भी ये है कि वो यहाँ पे जो आपातकालीन स्थिति है उसका एक टॉप व्यू, बर्ड्स आई व्यू वो यहाँ पे लेंगे और जो सामान ज़रूरत है वो यहाँ पे ड्रॉप करके निकल जाएंगे। तो ये जो प्लेन है आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है रेस्क्यू मिशन के लिए। जैसे कि मैं कह रहा था, अगर ऐसा ज़रूरत पड़े कि कभी आपातकालीन स्थिति समुद्र के बीच में खड़ा हो जाओ और ऐसा एक प्लेन गिर जाए तो उसके अंदर जो लोग हैं उनको निकालने के लिए जो एक मॉक ड्रिल की ज़रूरत है, आज पारादीप से करीब 10 नॉटिकल माइल्स अंदर वो एक प्रैक्टिस किया जा रहा है। वो एक ऑपरेशंस चल रही है, यहाँ पे मॉक ड्रिल चल रहा है। और ये मॉक ड्रिल पूरा इसीलिए किया जा रहा है ताकि जब ऐसा स्थिति पैदा हो तब कोई उसमें दोहराया ना रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपने आज देखा होगा कि हमने रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कंडक्ट किया है और इसका उद्देश्य ये होता है कि हम जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसको रीवैलिडेट करें, उनको अच्छी तरह से कंडक्ट करके देखें कि उसमें कुछ कमियां तो नहीं हैं। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको हम इम्प्रूव करें। और उसमें ये भी होता है कि हम जो हमारे और सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होता रहे। तो सर्च एंड रेस्क्यू एट सी, बोथ एरोनॉटिकल एंड मरीन, ये जो है भारतीय तटरक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू एरिया है वो करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा एरिया है जो हम उसको कवर करते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यदि आपको याद है कि टाइटैनिक के डूबने के बाद जो सर्च एंड रेस्क्यू एट सी इसका जो आगाज़ हुआ था 1914 में, ये नीड फेल्ट की गई कि जब जहाज़ डूब जाते हैं या फिशरमैन उनकी बोट डूब जाती है तो वहाँ से जो समुद्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे बचाना है। तो उसके बाद बहुत सारी कन्वेंशन हुई। एक सोलास इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी 1974, तो उसके हिसाब से बहुत सारे जो मर्चेंट वेसल्स हैं उसमें कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए। तो वो जो कन्वेंशन थी उसको फिर करीब 169 कंट्रीज़ ने, मतलब 2022 तक 169 कंट्रीज़ ने उसको रेटिफाई किया है, साइन किया हुआ है। और ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के नीचे ये ट्रीटी है। तो उसमें जो साइनिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंडक्ट करनी रहती हैं। उनको इंश्योर करना रहता है कि जो भी उनके एरिया में शिप्स, वेसल्स, फिशिंग बोट्स एक्सेट्रा ऑपरेट करें उनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये जो है उसके हिसाब से इंडिया ने जब इसको रेटिफाई किया तो उसके बाद हमारे यहाँ 3 मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं जो कि मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में हैं। और उनके नीचे जो हैं 36 मैरीटाइम रेस्क्यू सब सेंटर्स, कोऑर्डिनेटिंग सब सेंटर्स हैं, 36 हैं। हमारे पारादीप में भी एक है। और ये जो है 24 घंटे हर 24/7/365 ये मैन होते हैं। इसमें जो है हमको अगर कोई शिप डिस्ट्रेस में है, कोई मैन ओवरबोर्ड हो गया है या डूब गया है, तो एक सिस्टम है ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम, उसके हिसाब से सभी शिप्स में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ और भी इक्विपमेंट होते हैं। तो उससे जो है फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं अपने MRCC से और फिर उनको जो है अपने शिप्स भेज के, एयरक्राफ्ट भेज के जो है उनको सेव करते हैं। तो ये एक जो सर्च एंड रेस्क्यू का जो एट सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो भारतीय तटरक्षक करता है। और इसके लिए हम बहुत मतलब ये हमारे लिए एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। आपको पता होगा कि समुद्र में जब कोई बंदा लॉस्ट हो जाता है या उसकी बोट डूब जाती है, इतना अथाह समुद्र आपने देखा होगा, और वहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है, भगवान के बाद कोस्ट गार्ड ही वहाँ पे पहुँचता है। और हमने आज तक जब से हमारा इंसेप्शन हुआ है कोस्ट गार्ड का, करीब 11,806 लोगों की जान बचाई है। भारतीय तट का रक्षा करना काफी मुश्किल काम है। इसका एक नहीं 2 कारण है। पहला तो है प्रकृति। बंगाल के खाड़ी पे जो साइक्लोन्स आते हैं उसमें लोगों की जो जान हानि होती है, उसमें लोगों की जान बचाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। दूसरा है आतंकवाद। 26/11 के बाद पानी के थ्रू जैसे आतंकवाद हमारा देश में घुसे थे, उसके बाद भारतीय तट रक्षक जो बल है उनको और भी ज़्यादा निगरानी बढ़ानी पड़ी है। इसका कारण पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा में तटरक्षक और भी ज़्यादा चौंकाने रहते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के इस रास्ते अगर कोई आतंकवाद देश में आने की कोशिश करते हैं तो तटरक्षक बल उसको कड़े से कड़ा जवाब देंगे। और आज पूरा दिन तटरक्षक बल के साथ गुजरने के बाद ये कहना उचित होगा, भारतीय सुरक्षा, तट की सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, पारादीप, डीप सी।